चैप्टर 3 रंगाज मैरिज। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो स्टार्टिंग विद कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर हैं? मेनली 6 कैरेक्टर हैं। एक विलेज जहाँ जिस गांव की बात हो रही है पूरी स्टोरी में, हौसली नाम है। मतलब ये साउथ इंडियन साइड की स्टोरी है। लिखी किसने है? मस्ती वेंकटेशा अय्यंगार, साउथ इंडियन राइटर है। अब इनके बारे में कुछ जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और नाउ 6 कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ विलेज हौसली। हौसली साउथ इंडिया में है। द सेकेंड वन इज़ रंगा, जिसकी मैरिज की बात हो रही है इस स्टोरी में। रत्ना, जिससे मैरिज होगी, जो सिर्फ 11 साल की है। रामा राव, रत्ना के चाचा, अंकल कह सकते हैं। श्यामा, जो हमें ये पूरी स्टोरी बता रहा है रंगाज मैरिज कैसे हुई, कैसे कराई। एंड द डॉक्टर, इस विलेज में एक ही डॉक्टर है जिसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। नाउ स्टार्टिंग विद स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करते टाइम हमें ये स्टोरी बता कौन रहा है? श्यामा, जो नरेटर है इस स्टोरी का, ये बता रहा है। उसने स्टार्ट किया कि इस रंगाज मैरिज ही क्यों है। टाइटल यहाँ से लेके यहाँ तक उसने टाइटल का डिस्क्रिप्शन किया कि सिर्फ रंगाज मैरिज ही नाम क्यों रखा। हम रंगनाथ विवाह रख सकते थे, रंगनाथ विजय रख सकते थे, बट फिर वही मतलब स्टार्टिंग में टाइटल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है और बताया कि हमें यही रखना था। फिर उसने बताया हौसली इज़ आवर विलेज। टाइटल की डिस्क्रिप्शन देने के बाद विलेज की डिस्क्रिप्शन देने लगा। मतलब नाम रंगाज मैरिज है बट बताया सब कुछ है अच्छे से। विलेज के बारे में बताने के बाद मतलब कैसा विलेज है, कहाँ है इंडिया में, कौन कौन जानता है इस विलेज को। फिर उसने कहा सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। मतलब इसने स्टार्ट कहीं से किया था, जाना कहीं पे था और जा कहीं पे रहा। बट सॉरी बोलने के बावजूद फिर से विलेज की डिस्क्रिप्शन करने लग गया और करने नहीं लग गया, अच्छे से विलेज की डिस्क्रिप्शन की है। मतलब इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में, विलेज की डिस्क्रिप्शन पे। उसने बताया विलेज कहाँ है, वहाँ की फेस्टिवल मील, करी का डब्बू कुछ करके, जो मैसूर स्टेट में करिंगा डब्बू कुछ करके है, उसके बारे में बताया। देन फिर क्वेश्चन अलग अलग ओपिनियन के बारे में बताया और फिर बताया कि हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम क्या है? गुंडा भाटा। मतलब ये भी साउथ इंडियन है तो आप समझ सकते हो। अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है तो थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पा रहे होंगे साउथ इंडियन ना। फिर यहाँ से यहाँ तक बताया कि डॉक्टर कैसा था। ही एग्रीज विद मी, डॉक्टर श्यामा के साथ एग्री था किस बात पे? ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस। मतलब वो डॉक्टर बहुत जगह घूमा था बट वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था। और अगर उससे कोई पूछता था कि क्या तुम इंग्लैंड गए हो तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि वो जगह मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखी है। आई लेफ्ट दैट टू यू, बट वो फिर भी बहुत जगह घूमा था। डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा बताता है एंड देन डॉक्टर की कहानी यहीं ख़त्म। फिर यहाँ से वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज। फिर दोबारा गांव की डिस्क्रिप्शन, विलेज को अच्छे से बताया है कैसा है कैसे। ठीक है, कम विजिटर्स, यहाँ पे आओ, यहाँ की सोरनेस देखो। अगर हम मैंगो खाएंगे उसका बताने का मतलब है अगर आप यहाँ का आम खाते हो तो आपको सीधा ब्रह्मा, हिंदी में लिख दूँ मैं, ब्रह्मारंध्र जैसा फील आएगा अगर आप यहाँ का आम खाते हो तो। ना फिर उसने बताया कि हमारे गांव में एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब, जिसके यहाँ बेल, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जो बेल्स मतलब जैसे क्या कहते हैं, जैसे कोई पेड़ होता है बेल, समझ सकते हो, उसके लगती है बहुत सारी। उसके फूल्स अगर तुम नहाते टाइम यूज़ करो तो अच्छा लगेगा ही। मतलब गांव के बारे में बताया। एक पॉन्ड होता है, एक तालाब है, तालाब के पास बेल हैं बहुत सारी, डॉक्टर हैं, मैंगोज़ हैं। गांव के डिस्क्रिप्शन के बाद वो कहता है इनफ, बहुत बता दिया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, कोई भी यहाँ आना चाहता है तो वो मुझे बताए, मैं बताऊँगा कि ये जगह कहाँ पे है। हौसली मतलब उसके हिसाब से इंडिया के मैप में इसकी
होसल्ली गांव का नाम तक जिक्र तक नहीं है, बट वो कहता है अगर कोई आना चाहता है तो मैं बताऊंगा कि कहाँ है। नाउ फिर वो आता है स्टोरी पे, रंगास मैरिज पे। बट उससे पहले जैसे कि हर स्टोरी पास्ट की होती है, वो कहता है आज के टाइम पे श्यामा हमें रंगा की स्टोरी बता रहा है। दिस हैपन 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात है, जब उनके गांव के अकाउंटेंट ने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था पढ़ने के लिए। रंगा पढ़ने के लिए बेंगलोर जाता है, ठीक है। और वो डिफरेंट क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश कोई नहीं जानता था, पर जब वो वहाँ से लौट के वापस आया तब वही इकलौता ऐसा था जो अच्छे से इंग्लिश बोलता था। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत बोलते हैं उनके गांव में इंग्लिश, इसीलिए उसने इंग्लिश पे ही एक पैरा भी लिख दिया पूरा का पूरा। नाउ दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। क्यों था, क्योंकि कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था और वो बाहर से पढ़ के आया था। दैट्स वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर, जो बैंगलोर पढ़ने के लिए गया था, कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक। सब वहाँ गए। नाउ जो पहला इंप्रेशन, वापस जब वो आया था बैंगलोर से लौट के रंगा, तो जो पहला इंप्रेशन था, इस यहाँ से यहाँ तक के पैरे में पूरी वही डिस्क्रिप्शन दी है। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked। हम जो स्टोरी का नैरेटर है श्यामा, वो देखता है कि क्राउड इकट्ठा हो रखा है, वाई ऑल दीज पीपल कम। वो जाके पूछता है कि तुम सब इकट्ठे क्यों हुए, यहाँ पे तो कोई मंकी वगैरह कोई परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा, मतलब जैसे होता है ना झुंड लगा के खड़े हो जाते हैं कुछ मंकी डांस वगैरह करते हैं, तो उस टाइप में। और जैसे ही वो पूछता है तो फिर उसके थोड़ी देर बाद रंगा बाहर निकल के आता है। रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, मतलब थोड़ा सा हंसमुख टाइप शो ऑफ करने के लिए। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ्स अगो। मतलब जब वो यहाँ अपने गांव से गया था बेंगलोर स्टडीज़ करने के लिए, तो जैसा वो उस टाइम था सेम वैसा ही इस टाइम है। और सबके सब ये देख के कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सरप्राइज थे। और जैसे ही सबको रियलाइज़ हुआ कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, इसके सेम हैंड्स हैं, सेम लेग्स है, आइज़ भी सेम, नोज़ भी सेम, क्राउड गायब हो गया, मेल्टेड अवे धीरे धीरे, सब के सब चले गए। नाउ बचा कौन, रंगा और हमारा नरेटर श्यामा। नाउ रंगा और उसकी श्यामा की, मतलब जो नरेटर जो स्टोरी बता रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। नाम तो रंगा है वैसे, रंगप्पा। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ी देर बात होने के बाद रंगा का कैरेक्टर बताता है कि रंगा कैसा है। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस पीपल। मतलब नॉर्मली अगर रंगा का कैरेक्टर पूछा जाए तो सिर्फ यही 6 लाइनें हैं जो हमें बताती है कि रंगा कैसा था। उसके बाद मतलब सुबह सुबह ये पूरा सीन हुआ, वो सब इकट्ठे हुए थे देखने के लिए। देन दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। मतलब जब नैरेटर श्यामा अपने घर पे दोपहर में सो रहा था, तो रंगा जाता है उसके घर पे कुछ ऑरेंजेस लेके, उनकी थोड़ी बात होती है। नाउ नैरेटर श्यामा पूछता है रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। मतलब थोड़ी बातचीत होने के बाद अगर कोई बंदा सिंगल है तो हम पूछ ही लेते हैं, उसकी एज हो रही थी। तो रंगा का रिप्लाई होता है आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। अपने श्यामा के तो खुज्जल है। ही सेड वाई नॉट, क्यों नहीं करेगा बे तू, तेरी तो करेगा क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। रंगप्पा को एकदम सही लड़की चाहिए थी। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, मतलब वो कैसी लड़की चाहता है, स्टोरी बताता है पूरी, एक अच्छी खासी स्टोरी बता देता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए। मतलब थोड़ी सी पीछे की स्टोरी बताता है कि एक ऑफिसर था, उसकी मैरिज हुई, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, अरेंज मैरिज थी, खुश नहीं रहते थे, किसी को ये नहीं पता होता पहले कि ये कैसा होगा बाद में। फिर दोबारा पूछता है श्यामा इज़ देयर एनी अदर रीज़न, मतलब इसके अलावा कि अरेंज मैरिज होती है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मतलब उसके हिसाब से वो लव मैरिज में बिलीव करता था। बट फिर वो पूछता है एनी अदर रीज़न, एंड वो कहता है हाँ, अरेंज मैरिजेस में एक होता है नीम और दूसरा करेला, बेटर गार्ड। और फिर वो थोड़े हंसते हैं। और मतलब श्यामा को रंगा का कैरेक्टर अच्छा लगता है, दैट्स वाई वो फिर मतलब खुद होता है ना कि हाँ यार कुछ बंदे अच्छे हैं तो इसकी शादी मैं कराऊंगा। गाँव के बुजुर्ग टाइप में था श्यामा। वो कहता है आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर
रंगा लेफ्ट, रंगा चला जाता है। उसके बाद आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि उसकी शादी मैं कराऊंगा। और जब शादी का ख्याल आता है तो लड़की का ख्याल तो आना ही आना है। और फिर स्टोरी में आती है अपनी रत्ना, रामा राव की भतीजी। रामा राव ने ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, 11 ही साल की थी यार, बाल विवाह, बालिका वधू, प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू। ऐसे 11 साल की सारी लड़कियां प्रिटी होती है, इट डजेंट मीन तुम उनकी शादी करोगे यार। ठीक, हैड कम टू स्टे विद हिम, सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, मतलब बड़े शहर से आई थी, उसके मम्मी पापा थे ही नहीं। उसे हारमोनियम और वीणा बजानी भी आती थी, स्वीट सी वॉइस थी, बच्चों की स्वीट वॉइस ही होती है वैसे। हर पेरेंट्स हैड डाइड, मतलब उसके मम्मी पापा किसी भी वजह से लग गए होंगे। हर अंकल हैड बॉट हर होम, उसके चाचा ले आए थे। नाउ रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। श्यामा के हिसाब से, जो नैरेटिव स्टोरी बता रहा है उसके हिसाब से, रंगा रत्ना के लिए बना था और रत्ना रंगा के लिए बनी थी। रत्ना रंगाज मैरिज की ब्राइड। नाउ द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, मतलब उसकी रत्ना की चाची को कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क, मैं तुम कुछ लस्सी भेजूंगा, तुम रत्ना को घर भेज देना लस्सी लेने के लिए। मतलब वो अब ऐसे था कि रंगा और रत्ना की शादी कराने के लिए प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर चुका था ना। वो अपने घर बुलाता है रत्ना को और उधर से रंगा को भी बुला लेता है। रत्ना आती है, सी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, साड़ी पहन के आती है। रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, तो नरेटर श्यामा जो है उसे कहता है तुम गाना गाओ, मतलब वो सिंगर थी, वीणा बजा लेती थी, हारमोनियम बजा लेती थी ना। तो वो जैसी सिंगिंग, मतलब वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, ये फिर से साउथ इंडियन सॉन्ग है। रंगा रीच द डोर, उसी टाइम रंगा भी आ जाता है, क्योंकि जब रत्ना को बुलाया है, रंगा को बुलाया है, रंगा आता है तो वो सुनता है कि कोई गाना गा रही है, बट वॉज क्यूरियस टू, और वो मतलब एकदम कि कौन गा रहा है। बट लेकिन अगर वो रूम के अंदर जाता कि कौन गा रहा है ये देखने के लिए, तो उसे पता था कि जो भी गा रहा है वो रुक जाएगा, इसलिए वो वहीं पे रुक गया। और फिर थोड़ी देर बाद में उसे रहा नहीं गया, तो वो जैसे ही अंदर घुसा, रूम के अंदर गया, तो उसने, मतलब रत्ना ने देखा कि कोई है, उसने ऊपर देखा और वो रुक गई। रंगा कहता है, यू सेंट फॉर मी, मतलब तुमने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही कम इन एंड सैट ऑन चेयर, कहा कि तुम, श्यामा नैरेटर, वो कहता है आओ यहाँ बैठो ना। मतलब रंगा जाना तो नहीं चाहता था, बट फिर भी एक बार हम कहते हैं कि हाँ मेरी वजह से गाना रुक गया भाई, मेरे को जाना चाहिए। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव, मुझे जाना चाहिए। नो वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, मतलब सिर्फ बोलने के लिए थे, वो बिल्कुल हिला भी नहीं। रत्ना रन इन साइड ओवर बाई शाइनिस, मतलब रत्ना जैसे कोई बाहर से आया वो वहाँ से खड़ी होकर चली गई अंदर। नाउ आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू अदर ऑफ अस हु इज शी, रत्ना के बारे में रंगा पूछता है कि ये कौन थी, तो नैरेटर श्यामा कहता है कि किससे मतलब है, ना तुम्हें शादी करनी ना मुझे शादी करनी, क्यों पूछ रहे बिना मतलब में। नाउ रंगा कहता है शी इज़ नॉट मैरिड देन, मतलब क्या ये मैरिड नहीं है। और वो कहता है शी इज़ मैरिड ए ईयर है, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। श्यामा ये कह के और चला, मतलब श्यामा ये कह के वहीं पे रुक जाता है, रंगा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन श्यामा जाता है एक शास्त्री के पास, उससे कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम वैसे वैसे ही करोगे। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, मतलब तुम सितारे पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब पैसे वैसे दे के जैसे ही मनाया होगा उसे कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा करोगे ना। अगले दिन आफ्टरनून में श्यामा मिलता है रंगा से, आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, व्हाट्स द मैटर, और ऐसे बहाने मारने के लिए हम नॉर्मली किसी से भी कहते हैं ना, क्या हुआ, नथिंग नथिंग रॉन्ग। रंगा कहता है कुछ भी ख़राब नहीं है। फिर श्यामा कहता है शायद हेडेक है, वो कहता है भाई नहीं है, वो कहता है नहीं है ना, वो कहता है कुछ ना कुछ तो दिक्कत लग रही है, चलो शास्त्री के पास, ले गया शास्त्री के पास ना। जब शास्त्री के पास जाता है तो शास्त्री कहता है श्यामा आ गए, मतलब नरेटर, ये श्यामा यहाँ पे इस नाम की डिस्क्रिप्शन है कि श्यामा आ गए। इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ हिज टेल, मतलब जो मैं स्टोरी बता रहा मैं सबसे तुम्हें बता ही रहा था श्यामा कौन है। नाउ आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, मतलब जब वो शास्त्री के पास गए, शास्त्री ने कहा श्यामा बड़े दिनों बाद दिखाई दी, और शास्त्री के इतने कहते ही श्यामा ने कहा क्या मतलब है, मतलब चिल्ला के, सिर्फ
ओनली दिस मॉर्निंग, मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ। नाउ उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई एंड शास्त्री टर्न टू रंगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट कलर कम होम, मतलब ये वापस कब आया, बैंगलोर गया था ये पढ़ने के लिए, और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा उनका पहले से प्लान था। मतलब स्टोरी कुछ ऐसे है कि मतलब उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, बट वो पता है रंगा मानेगा नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा पहले चिढ़ाता है कि मैरिड है, जबकि वो मैरिड नहीं होती। फिर वो शास्त्री के पास ले जाता है और प्लान बनाता है कि इसे कैसे फंसाएं। शास्त्री भी उसकी बात मान जाता है श्यामा की। नाउ शास्त्री के पास जाने के बाद शास्त्री तो ये हाथ वाथ चेक करेंगे, क्या निकालता है। ही टुक आउट 2 sheets of paper, some queries and book of Palmyra leaves saying our is an ancient science शाखा। मतलब जो नॉर्मली एक पंडित करता है वो सारा काम शास्त्री करेगा। नाउ शास्त्री मूव हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। मतलब वो जल्दी जल्दी अपने होठ हिलाता है, थोड़े बहुत काउंटिंग सी करके दिखाता है उसको, जस्ट एज ए एक्टिंग टाइप। एंड फिर कहता है कि तुम्हारा स्टार कौन सा है। अब इतनी सब एक्टिंग चल रही थी तो श्यामा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, पर फिर भी कंट्रोल करके रखा था। नाउ जो शास्त्री है वो कहता है कि प्लान सी प्रॉबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। मतलब वो कुछ समुंदर में ढूंढ रहा है, ऐसे बहाने बहाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। समुंदर में ढूंढ रहा है, क्या वो कमला है? ठीक है, कमला नहीं है। क्या वो पक्षी है या मॉस? नहीं, मस्ट बी मॉस इफ नॉट्स कमला। ना वाई नॉट पर्ल और रत्ना। मतलब घूम फिर के उन्हें रत्ना पे आना था। जैसे ही उन्होंने रत्ना का नाम लिया अपना नरेटर श्यामा, रत्ना तो वही लड़की है हमारा उसकी नीस। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बेरिंग फ्रूट। मतलब क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो? ड्रामा मना करता है, बट मना करने का क्या फ़ायदा है, वो पहले से ही पता है उन्हें वो मना ही करेगा। श्यामा कहता है बट दैट गर्ल इज़ मैरिड। आई सेड देन आई टर्न टू हिम हिज फेस एंड फॉलन। मतलब इतना बोल के श्यामा कि वो लड़की तो मैरिड है, उसने देखा कि रंगप्पा या रंगा जो भी कह लो उसका फेस कैसा है, और उसने देखा कि सैड है। मतलब हाँ, बात बन रही है ना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल गए। निकलते टाइम जब वापस गए तो उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ रत्ना का घर था ना। रत्ना वो स्टैंडिंग एट डोर, और वो डोर पे खड़ी थी। श्यामा अंदर गया, रंगा बाहर खड़ा था। आई वेंट इन अलोन एंड कैम आउट ए मिनट, और 1 मिनट बाद बाहर आया और बोला सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, इट सीम्स समवन टोल्ड मी टू द अदर डे। मतलब किसी ने मुझे कहा था कि वो मैरिड है बट नहीं है। नाउ जो शास्त्री ने कहा था वो सच हो सकता है, बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। मतलब रंगप्पा मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उसके बारे में सोच रहे थे। ये नहीं पता कि खुद ने ही इतनी चाल वाल चल के सोचने में मजबूर किया है। अगर हम किसी को लगातार कोई एक बात कहते हैं तो वो खुद मान लेता है उस बात को। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और अच्छे से यूज़ किया है उसने इस बात को। नाउ आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगप्पा एडमिटेड। और रंगा मान जाता है जबकि उसे ज़बरदस्ती मनवाया है ना। उन दोनों की शादी हो जाती है। शास्त्री मतलब शादी हो जाती है, ये बाद का टर्म है। पहले वो शास्त्री के पास जाता है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। मतलब श्यामा उस दिन शाम को जाके बोलता है सो शास्त्री कर ले यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। मतलब तुमने सेम वो बातें कही जो मैंने तुम्हें कहने के लिए कहा था। तुमने सेम वो बातें कही जो मैंने कहा था कि तुम कहोगी। तो शास्त्री कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो मेरी भी थी, मेरी भी शास्त्र हैं। डोंट फॉरगेट आई डेवलप ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, टेल मी दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। नाउ रंगप्पा हैड केम द अदर डे। मतलब इतनी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे रंगाज मैरिज ख़त्म ना। रंगा की मैरिज होने के बाद रंगाज मैरिज यहाँ ख़त्म। उसके बाद रंगप्पा एक दिन आता है इनवाइट करने, किसको? रंगा अपने दोस्त को इनवाइट करने आता है, श्यामा को। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क। श्यामा पूछता है क्या है? इट्स श्यामाज बर्थडे। नाउ वो श्यामा के बर्थडे के लिए श्यामा को ही इनवाइट करने आता है। मतलब श्यामा उसने अपने लड़के का नाम भी रखा है और श्यामा नरेटर भी है। इट्स नॉट नाइस नेम। श्यामा खुद कहता है कि अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। मैं काला का लुकटा। तुम अपने दोस्त का मतलब अपने लड़के का भी नाम यही रख लिया तुमने।
No, no, I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. मतलब वो कहता है कि हाँ ठीक है, आजकल इंग्लिश ट्रेंड चल रहा है नाम रखने का। और वो फिर पूछता है कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है 8 महीने से। हु इज़ देयर हेल्प टू योर मदर टू कुक, कौन तुम्हारी मम्मी की सहायता करता है। नाउ ही सेड माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, उसकी सिस्टर आ रखी है हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, और वो डिनर करने जाता है। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म। एंड फिर श्यामा जो नरेटर स्टोरी बता रहा है वो कहता है अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर्स, मैं तुम्हें छोड़ने की आज्ञा चाहूँगा, मैं तुम्हें ऐसे ही कहानियाँ बताता रहूँगा। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप तुम्हें बोरियत नहीं आई होगी। मतलब थी तो रंगप्पा या फिर रंगास मैरिज, बट स्टोरी में उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चंस, बट उससे पहले वन थिंग दैट प्लीज़ यार लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाऊँगा, बट कम से कम एक फीडबैक तो मिलेगा मुझे उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन करते हैं हम, देन उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम करेंगे इनसाइट्स के क्वेश्चंस। सो आप लाइन से आंसर देख सकते हो, जस्ट पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और हो गया काम। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख सकते हो। अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनमें नहीं हैं और आपको पूछने हैं, जस्ट कमेंट करो, मैं खुद उनका आंसर दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़।